हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनेश एंड आई वेलकम यू टू आवर न्यू सेगमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ सेगमेंट वेयर इन हम लोगों के साथ एज ए कैजुअल टॉक करेंगे। तो हमारे पहले गेस्ट आपके सामने हैं। सो विवेक, वेलकम टू द शो। Thank you. So this video is going to be all about how a student's life in Kota is. So Vivek is now in 11th grade. So he's preparing for IIT JEE in Kota. So हम उनसे बात करेंगे कि how it feels to stay alone in Kota and मतलब होम सिकनेस क्या होती है and how it feels to be independent and do everything on your own. So Vivek, my first question is होम सिकनेस जो हम कहते हैं, तो लाइक हाउ हैव यू इवॉल्व्ड और हाउ हैव यू बिकेम अ बेटर पर्सन बाय स्टेइंग अलोन। सो होम सिकनेस की जब हम बात करते हैं विवेक, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट हैज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम होम टॉट यू एज अ पर्सन? It has taught me nothing but you discover yourself a lot. Like the things, the power, जो potential होती है एक student के अंदर, एक इंसान के अंदर, that society covers it when you are with them, when you are among group of people. You come to know कि क्या power है, क्या potential है. Like your Yes, your you own, discover. Yeah, your the own things, potential. Okay. the things that I never knew about myself are now uncovering. The thing. So basically, it's like अच्छा भी है, बुरा भी है. There is no middle part. हाँ. Because अच्छे इफेक्ट्स भी आएंगे उसके कि लाइक घर से दूर लग रहा है, कोई बात करने को नहीं है. देयर आर इवन टाइम्स यू नीड अ हग बिकॉज यू आर इन डिप्रेशन बट यू हैव टू हग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अच्छा, ओके. बट वो गले लगाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का गले का फंदा लगता है. बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग यू हैव लेफ्ट देयर. या दैट्स व्हाई वी से देयर इज नो प्लेस एज होम. मतलब जो घर में सुकून मिलता है वो कहीं और तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you do when you miss home or your parents or your family? मिस होम, घर वालों से बात कर लेता हूँ. Okay. नहीं तो अगर दूसरा इंडिकेशन केस हुआ, अगर रात को याद आ गई देर, तो देन यू कैन नॉट इवन कॉल योर पेरेंट्स बिकॉज दे घबरा जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. कि कि आप ठीक हो या नहीं हो रहा है हाँ, उससे. आप ठीक हो या नहीं. हाँ, तो लाइक even when we are trying to talk to our parents at the end moment in रात के बीच में, then we too can't have that enough strength to tell the whole situation to them. Okay. So okay. it's a thing that you have to overcome it. और जैसे ही ये दिन गुजर जाता है आदत हो जाती है फिर तो it's like हर रोज का है. So मतलब ऐसे आप घर से अकेले रह रहे हो, फिर पीयर प्रेशर भी फील होता होगा. सो हाउ डू यू ओवरकम पीयर प्रेशर? मतलब वहाँ पे फर्स्ट थिंग इज एवरीवन इज अ स्ट्रेंजर टू यू जब आप पहले वहाँ जा रहे हो, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम फ्रेंड. बट देन जो इनिशियल फेज होता है, लाइक इनिशियल 1 या 2 महीने, वो कैसे, लाइक हाउ कैन यू हैंडल योर सेल्फ इन दैट इनिशियल फेज ऑफ योर लाइफ, लाइक व्हेन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम होम? इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत केयर लेनी पड़ती है. अच्छा. लाइक मेंटेनिंग योर सेल्फ, खुद को संभालना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग आउट एंड सोशलाइजिंग. या बिकॉज नया शहर है, हाँ, ना ही कुछ मालूम है शहर के बारे में. एंड दिस इज नॉट ओनली विथ कोटा, इट्स लाइक एनी स्टूडेंट गोइंग आउट टू परस्यू अ करियर, परस्यू एन एकेडमिक करियर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बट सिर्फ फ़र्क इतना रह जाता है कि आप 10th ग्रेड के बाद ही चले जा रहे हो, एंड देन कुछ लोग होते हैं जो 12th के बाद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स में जाते हैं अपना करियर परस्यू करने के लिए. सो ऐसा जो वो है, क्या बोलते हैं, हाइप क्रिएट किया हुआ है कोटा का, वैसा बेसिकली है नहीं. मतलब इट इज़ वेरी सिक्लूडेड. ओके, लोगों का कहना है, पर you don't see that thing specifically. If a viewer is planning to go to Kota to pursue his or her career by that 2 year of preparation, so what are your suggestions to them? One word: relax. Okay. Simple word, because that is the only solution you have left with yourself. और कोई रास्ता ही नहीं है, because you don't have anyone
there in the beginning. There are no people to understand you, and then if you convey this problem to your parents, then they get stressed about like इससे होगा नहीं होगा, like is he taking too much pressure. So one thing is relax and believe in yourself, because without that you are nothing then. Because if you have decided to come so far, if you have decided that to take such a bold step, then this is the only option left, because everything cannot be straight and simple. Exactly, हाँ. Because some sacrifices have to be done. In the first खुद को संभाल लो, फिर सब संभल जाएगा. So it is very important to know that कि you have to do sacrifices, and having said that कि आप 16-17 साल की उम्र में अगर अपना घर छोड़ रहे हो, so कुछ तो मोटिवेशन या कुछ ऐसा सोच के ही यू मेक दिस फर्म डिसीजन. सो आई वांट टू आस्क यू विवेक कि व्हाट मेड यू लीव योर होम एंड परस्यू हायर स्टडीज इन कोटा. सी द थिंग वाज, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं था घर छोड़ के जाने का. लाइक वी हैव स्टडीज हियर टू, एंड स्पेशली आई हैव सीन पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया कम देयर ओनली ड्यू टू वन रीजन, दैट वहाँ क्लासेस नहीं है, वहाँ जेई का एजुकेशन नहीं है, तभी वो लोग कोटा है. पर इन मुंबई, इन कल्याण, इन उल्लासनगर वी हैव एफिशिएंट ऑफ स्टडीज. बट द थिंग इज एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट जो है, अब आप पानी वाले पेड़ को डेजर्ट में तो उगा नहीं सकते. सही है, हाँ. सो यू नीड अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फॉर दैट. एंड थिंक उल्लासनगर it is good for other studies like commerce and stuff, but for science it gets a bit hectic schedule. So जैसे कि विवेक ने सारी चीज़ों को एक पॉइंट पे लाके रखा है, हमको ये मालूम पड़ता है कि कोटा इज़ नॉट एज इट इज़ शोन आउटसाइड इन द वर्ल्ड. प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स में जो दिखाते हैं वैसा कुछ है नहीं. हाँ, कुछ हद तक र्यूमर्स हैं, राइट, बट इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल आई शुड से. और वहाँ पे जैसे विवेक बता रहे हैं कि द स्टूडेंट्स परस्यू देयर हॉबीज. जैसे विवेक राइट्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाइल वी वर ऑन आवर वे टू द वेन्यू, उन्होंने बताया कि ही डज फोटोग्राफी इन हिज फ्री टाइम. तो ऐसे पीपल इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू देयर हॉबीज, और पूरा दिन वो पढ़ाई या किताबी कीड़ा बन के नहीं रहते. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट हाउ इट इज़ शोन. सो बस यही कहना चाहेंगे कि विद दिस स्टोरी आई होप कि द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग और मे बी इवन प्लानिंग टू गो टू कोटा फॉर देयर हायर स्टडीज़, तो उनके दिमाग में एक अच्छा इंटेंशन सेट हो गया रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ कोर्स. सो विद दैट सेट, ये फर्स्ट एपिसोड यहीं कंप्लीट होता है. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.